आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा टीजी स्वास्थ्य से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है थायराइड, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर अफरीन कुरैशी मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। थायराइड कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यह गर्दन के निचले हिस्से में स्थित एक ग्रंथि होती है, जिसे चिकित्सा भाषा में थायराइड्स के नाम से जाना जाता है। इसका काम शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करना है, जैसे आहार को ऊर्जा में परिवर्तित करना। यह दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइड्स, हाइपरथायराइड्स। तो आइए थायराइड्स के लक्षण, कारण, प्रकार और निवारण को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर अफरीन कुरैशी मैम से। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अफरीन कुरैशी मैम को। आप आइए और थायराइड से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। स्वागत है मैम आपका। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है मनीषा? यस मैम, आ रही है। क्लियर आ रही है? जी। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर आफरीन कुरैशी फ्रॉम मुंबई। तो आज हम डिजी स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उजागर करने के लिए जो है ये हमने लेक्चर अरेंज किया है, जो कि है थायराइड के ऊपर। अब थायराइड जो है वो, थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड है। ग्लैंड कह ले, गलूड कह ले, या थोड़ी आवाज गर्दन बहुत का ये जो स्लो आ रही है आपकी। प्लीज थोड़ा आवाज का देखिए। अभी क्लियर आ रही है? यस मैम, अभी आ रही है क्लियर। हाँ। तो थायराइड जो होता है वो हमारे, जैसे कि ये पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जो गला होता है, गर्दन जो होती है, सांस लेने की जो नाली होती है, विंड पाइप भी जिसे बोलते हैं, ट्रकिया, उसके आगे निचले हिस्से में जो है वो स्थित होता है। वहां एक ग्रंथ होती है जिसे हम चिकित्सा भाषा में या मेडिकल लैंग्वेज में थायराइड के नाम से जानते हैं। तो थायराइड इटसेल्फ ये कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक नॉर्मल ग्लैंड, गुदूद, या आप जो है वो ग्रंथि कह सकते हैं, वो मौजूद होता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये हमारे शरीर में कई कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे मेजर रोल्स जो है ये प्ले करता है। इसमें जो है वो आयोडीन जो होता है हमारी बॉडी में, उसको मेनली रेगुलेट करने का इसका फंक्शन होता है। और इसके अलावा जो खास इसका काम है वो आहार को ऊर्जा में परिवर्तित करना है। इसके बहुत से काम। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। और हमारा, हाँ, तो थायराइड थायराइड हम सुनते हैं, लेकिन थायराइड असल में होता क्या है? थायराइड जो है हमारे शरीर में जो है एक नॉर्मली जो है वो गुदूद होता है, ग्रंथि होती है, जो कि नॉर्मली सभी के गले में आपको लोकेटेड दिख रहा होगा यहाँ पे रेड कलर का पिक्चर में, कि किस तरह से जो है वो एक बटरफ्लाई शेप का थायराइड ग्लैंड होता है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है कि मेनली आयोडीन जो है उसका, उसकी प्रक्रिया के लिए जो है ये काम करता है। और मेनली वो इसमें उसका डिपोजिशन, उसका सिक्रेशन जो है, उसका निकलना, और कब निकलना है, कितना क्वांटिटी में निकलना है, वो डिटरमाइन। इसके तो वैसे बहुत से फंक्शंस है, लेकिन जो सबसे मेन फंक्शन है वो आहार को ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ठीक है। अब थायराइड जो है ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसके बहुत से कारण, फैलना इन द सेंस ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों में पाया जा रहा है। इसके सबसे जो बड़ा कारण है वो है हमारी गतिविधियां, यानी हमारे लाइफस्टाइल, आप कह ले लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारा खान पान, हमारी डाइट,
और हमारी एक्टिविटीज, हमारे दिन के कार्य जो होते हैं ये उन पर जो है आधारित होता है। तो आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गए, जंक फूड्स जो है वो बहुत ज्यादा हमने अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया है। एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, सोशल लाइफ चेंज हो गई है, जिसकी वजह से भी समस्या आ सकती है। थायराइड में होता क्या है, दो चीजें होती हैं। थायराइड ग्लैंड में या तो ज्यादा थायराइड बनने लगे या कम बनने लगे। तो जब ज्यादा बनता है, कहते हैं ना ज्यादा वाला थायराइड हो गया, तो उसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और जब इसकी कमी हो जाए, इसके सिक्रेशन को जो है वो निकलने में कमी हो, इसकी कमी हो जाए शरीर में, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दो तरीके से ये होता है, किसी के शरीर में अगर ज्यादा हो जाती है इसकी जो है वो तादाद, अमाउंट, तो वो हाइपर थायराइड, जब कम हो जाती है तो उसे हाइपोथायरॉइड। मेनली होता क्या है थायराइड में, कि हाइपर थायराइडिज्म जो होता है वो हमारे ये जो थायराइड ग्लैंड है, मेनली ये हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो है वो एक सिग्नल भेजता है, टीएसएच वहां से सिक्रेट होता है। इसमें तीन हार्मोन बेसिकली होते हैं, टीएसएच, टी3, टी4, रिपोर्ट कराते हैं ना हम जांच। तो मेनली वैसे तो कई जांच है तरीके कराने के, लेकिन मेनली जो कराई जाती है वो है टीएसएच, टी3 और टी4। तो टीएसएच जो है ये हमारे जब निकलता है तो टीएसएच, टी3 और टी4, इन दोनों को सिक्रीट करने के लिए जो है वो जरूरी होता है। तो इन हॉर्मोन्स में कमी बेशी के कारण जो है ये थायराइड होते हैं। थायराइड जो होता है वो बॉडी का 80% यानी 80% आयोडीन उसमें पाया जाता है। ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा कि गला सूज जाता है कुछ लोग। आयोडीन की कमी बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी हो सकती है। आवाज आ रही है मेरी? तो जब आयोडीन की कमी होती है, तो ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तब थायराइड हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है। जब थायराइड हार्मोन का निर्माण या बनना कम होता है या ज्यादा होता है, तो इसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारी शरीर पर पड़ता है, हमारे दिन की गतिविधियों पर पड़ता है। क्योंकि ये हार्मोन मेनली हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा जो उसके ऊपर इफेक्ट करती है। और अगर मेटाबॉलिज्म अपना अफेक्टेड होगा, तो फिर शरीर की सारी चीजें जो है वो अफेक्टेड होंगी। जैसे कि हाइपर थायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें पेशेंट्स को अलग सिम्टम्स दिखते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो उसमें पेशेंट्स को अलग सिम्टम्स दिखने के लिए मिलते हैं। पेशेंट अजीब अजीब से जो है उनको फीलिंग्स आती है। अगर हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म यानी अगर हाई थायराइड का जो हार्मोन है, हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं और फिर मुख्तलिफ जो है वो फंक्शंस बॉडी के उनसे होते हैं। अब अगर किसी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, यानी ये जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाए, तो इसको अंडर एक्टिव थायराइड भी बोलते हैं। यानी जितना हमारी शरीर में थायराइड चाहिए उतना बन नहीं पा रहा है, वो कम बन रहा है, तो उसे कहेंगे अंडर एक्टिव थायराइड। अब इसमें जो है मरीज जब आता है तो हो सकता है 90% पेशेंट्स को जो ज्यादातर सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें थकान रहती है दिन भर, ठंडी लगती है, पैरों में ठंडी लगती है, गर्मी है तो भी पैर ऐसा लगता है कि बहुत ठंडी लग रही है, कब्ज की शिकायत करते हैं, जिनमें थायराइड की कमी हो जाती है उनकी बात कर रही हूँ मैं। उनकी जो जिल्द होती है, त्वचा होती है, वो खिंची खिंची रूखी हो जाती है, ड्राई स्किन। और वो कहते हैं कि अचानक से मैं हम तो इतना खाते नहीं है, भूख नहीं लगती है, तो हमारा वेट लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म को जो है वो स्लो कर देता है। हाइपोथायराइडिज्म आंतों की जो
मूवमेंट होती है, उनका जो प्रक्रिया होती है उसको स्लो कर देता है। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आंतों का जो फंक्शन है, मूवमेंट है, वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमें कब्ज की शिकायत रहने लगती है ऐसे पेशेंट्स को। और फिर पेशेंट को क्या होता है, वेट गेन होता है, अनएक्सपेक्टेडली जो है उसका वजन बढ़ता है। पेशेंट कभी भी आप बोलेंगे ना कि हमें सुबह में हम उठे तो हमारा हेडेक हो रहा था, हमारा कोई काम में जी नहीं लगता, मन नहीं लगता, थोड़ा सा भी काम करेंगे तो थकान हो जाती है, थकान थकान रहती है, भूख नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद हमारा वजन बढ़ता है। तो हमको ये, हम सोचे कि कभी कहीं हमें ये तो नहीं है, तो हम टेस्ट करवाएं इसके, ठीक है। तो इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। इसके अलावा और भी हाइपोथायरॉयडिज्म के, यानी जिनमें के शरीर में थायराइड की कमी हो गई है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि पूरी बदन में थकान होती है, कोई काम करने का मन नहीं लगता, ठंडी ठंडी जो है वो ऐसा लगता है कि पैरों में बहुत ठंडी लग रही है, बाल जो है वो ड्राई सूखे हो जाते हैं, बहुत झड़ते हैं, हेयर लॉस होता है, नाखून, अगर ये सिम्टम्स जो है बहुत लेट देखने के लिए मिलते हैं, शुरू शुरू में हो सकता है सिम्टम्स ना दिखें, लेकिन पता नहीं चलता लोगों को। तो जब ये कमी बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू रहती है, तो हो सकता है कि नेल जो है वो ब्रिटल स्नेल्स बोलते हैं, रूखे रूखे कटे कटे हो जाते हैं, कब्ज हमेशा होगी, स्किन रूखी होगी, और एनलार्ज थायराइड ग्लैंड होगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उलझे उलझे से रहेंगे, फोकस नहीं होता काम पे, हार्ट रेट जो होता है, बोलते हैं ना कि स्लो हो जाता है इसमें, और सूजन सूजन आती है, और स्लगीनेश होती है, और वजन बहुत ज्यादा होता है। इसी के अगर हम दूसरी तरफ हाइपर थायराइडिज्म देखें, यानी ऐसे पेशेंट जिनमें थायराइड बन रहा है लेकिन जितना अमाउंट में चाहिए उससे ज्यादा बन रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर कम बन रहा है तो भी बीमारियां होंगी, उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे, जो मैं बता चुकी। और अगर जितना मिकदार में हमको चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए, उससे अगर ज्यादा बन रहा है तो भी बीमारियां होंगी, तो भी वो एक बीमारी, एक से जो है उसमें प्रॉब्लम्स होगी, हमारी बॉडी पर अफेक्ट डालेगी, उसको हाइपर थायराइडिज्म कहेंगे। इसमें पेशेंट्स को कैसा फील होता है कि पेशेंट्स ये सिम्टम्स के साथ आएंगे कि उनका वजन अचानक से बहुत कम हो गया है। अब इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता था कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता था, खाने को पचाने की जो प्रकृति है, क्रिया है, वो कम हो जाती थी। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में इसके उल्टा होता है, इसमें जो है वो बढ़ जाती है। अब क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि थायराइड जो हार्मोन होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक और हमारा जो इंटेस्टाइन है, आंतों के काम को जो है वो रेगुलेट करने में, काम करने में मदद करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आंतों का फंक्शन, काम जो है वो ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे पेशेंट को ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा भूख लगती है, वो ज्यादा खाता है, लेकिन ज्यादा खाने के बावजूद जो है उसका वेट लॉस बहुत कम हो जाता है उसका। उसकी दिल की धड़कन जो है अब ज्यादा, जो है वो पाचन क्रिया ज्यादा बढ़ गई है, तो वो खून में जो है वो जो भी चीजें हैं जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वो सब होंगी, तो उसकी वजह से दिल के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है। तो ऐसे पेशेंट कहते हैं कि हम सुबह में उठते हैं तो हमें घबराहट होती है, तो उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दिल की जो धड़कन है वो बहुत ज्यादा तेज रहेगी, जिसको हम लोग, अगर हम चिकित्सा की लैंग्वेज में अगर देखें, मेडिकल टर्म में, तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो दिल की धड़कन बहुत ज्यादा होगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, उनको पसीने ज्यादा छूटेंगे, घबराहट होगी। और कभी कभी ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स नहीं भी दिखते हैं, उनको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, जिनके अंदर थायराइड, हमको पसीने आते हैं, तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, भूख ज्यादा लगेगी, थकान ज्यादा लगेगी, गर्मी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, गर्मी, कितना ही ठंड हो उन लोगों को गर्मी लगेगी, ठंडे पसीने छूटेंगे, और बेचैनी होगी, घबराहट होगी, दिल में जो है वो भारीपन लगेगा, मूड स्विंग्स होंगे, नर्वसनेस होगी, पैनिक अटैक होंगे, हार्ट की जो रिदम होगी वो एबनॉर्मल होगी, और बहुत फास्ट हार्ट रेट होगी, पाल्पिटेशंस होंगे। नींद की तरफ अगर आए ऐसे पेशेंट में, तो
ऐसे लोगों को इंसोम्निया कहते हैं, होता है। इंसोम्निया क्या होता है कि उन लोगों को नींद नहीं आती बेचैनी की वजह से। वो लोग कंप्लेन करते कि हमको रात में नींद नहीं आई आती अच्छे से। बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जैसे बहुत काम पे वो अपने फोकस नहीं कर पाते। कुछ लोगों की आपने देखी होगी आंख जो होती है वो बाहर की तरफ बल्जिंग आउट होती है, पफिनेस होता है चेहरे पे, ये सब स्वेलिंग आ जाती है। इसको पफी आईज और एबनॉर्मल प्रोट्रूजन्स ऑफ आईज भी बोलते हैं, आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं। वेट लॉस जो है इसमें बहुत कॉमन है। बाज लोगों को डायरिया भी लगता है, टॉयलेट जाता है। हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, बार बार जो है वो डायरिया होगा तो उससे मसल्स भी वीकनेस होगी। ट्रिमर होते हैं, स्किन जो है वो गर्म रहती है। तो ये सब कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स थे कि पेशेंट कहते हैं कि हमको ये चीजें हैं। अब अगर हमको ये चीजें हैं तो हमको टेस्ट कराना चाहिए, अवेयरनेस इसीलिए बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, वजन नहीं बढ़ रहा, तो कहीं थायराइड की कमी या ज्यादती तो नहीं है। अभी जो सिम्टम्स बताए हैं तो हमको अपने आप पर जो है वो देखना चाहिए कि ठीक है, इसमें कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये जरूरी नहीं कि लाइफस्टाइल या इसकी वजह से ही हो, जेनेटिक फैक्टर या जो भी है, ये कई बीमारियों के नतीजे की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें अब हमारे जहन में ख्याल आता है कि फिर हम क्या करें, हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसको पता लगाने के लिए बेसिकली जो नॉर्मली ज्यादातर खून की जांच की जाती है। खून की जांच में आपको खून देना होता है, उसमें TSH, T3, T4, ये जो है वो चीजें होती हैं। 3 हार्मोन के आपके टेस्ट होते हैं, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायरोक्सिन, T3, T4। अब लोग कहते हैं ना रिपोर्ट देख के कि हम ये दवाई खा रहे हैं, आप बताइए हमारा कम है या ज्यादा है। देखिए TSH जो होता है, TSH अगर कम है और T3, T4 है, तीनों चीजों को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इनको देखकर डॉक्टर्स जो है वो पता लगाते हैं कि आपका TSH का लेवल कितना है, T3, T4 का लेवल कितना है। उन लेवल्स को देखकर जो है वो पता लगता है कि आपका थायराइड कैसा है। अच्छा, अब थायराइड कैसा है कि एक हार्मोन है, तो इसमें मोस्टली पिल्स के गोली के जरिए जो है रोजाना गोली दी जाती है। अभी आज तक तो यही ट्रीटमेंट है, आगे जाके हो सकता है तरक्की हो जाए तो इंजेक्टेबल फॉर्म में या कोई और फॉर्म में आ जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल पेशेंट्स को गोली ही दी जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें भी, और हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन दी जाती है जो उसको हमें पेशेंट खाता है। ये देखा गया है कि जो डाइटिशियन होते हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो वो लोग हेल्प करते हैं तक अपना लाइफस्टाइल या अपनी डाइट को, ऐसी चीजें जो इसको ट्रिगर करती हैं अगर बचेंगे तो काफी इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं इसमें। अब जैसे कि थायराइड में आप डाइट अगर देखें तो सबसे पहले ऐसी चीजें ना खाएं, ऐसे पदार्थ या ऐसे खाद्य ना इस्तेमाल करें जिससे बॉडी में सूजन आती है। जैसे कि शुगर है, प्रोसेस फूड पीने चाहिए, शुगर शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज्यादा, ज्यादा है, बेकिंग चीजें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके लिए योगा है, बैलेंस डाइट है, बैलेंस कापा दोषा, मेक अग्नि स्ट्रॉन्ग, जो है आयुर्वेदा में भी इसके काफी अच्छे प्रमुख सपोर्टिव ट्रीटमेंट मौजूद हैं। नेक्स्ट स्लाइड करो प्लीज। इसमें मिनिमम रिच फूड यूज करें। क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे गोभी है और उससे रिलेटेड जो सब्जियां होती हैं वो ना खाएं, बल्कि खीरा है, कद्दू वगैरह वो लें। सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं,
वो लें, बादाम लें, हेजलनट वो खाएं। अखरोट है वो इसमें काफी फायदेमंद है। डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट से जो है वो परहेज करें।